शराब की खपत और शराब घोटाले को लेकर सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नकली होलोग्राम का जिन बाहर आ गया है। हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस मामले में प्रदेश की राजनीति में नया उबाल देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम चर्चा का विषय बना था और इस बार भी चर्चा का विषय है, क्योंकि सरकार बदली है। उसके बाद फिर से एक बार नकली होलोग्राम पकड़ाया है और इसमें 40,000 नकली होलोग्राम और कुछ शीशी के जो ढक्कन हैं वो पकड़ाए हैं। इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है। हालांकि आबकारी विभाग ने 2 आरोपियों को पकड़ा था और पुलिस को सौंपा है, लेकिन जिस तरीके से एशियन न्यूज के कैमरे पर एक आरोपी ने रंजीत गुप्ता का नाम लिया, आखिर रंजीत गुप्ता कौन है? इससे पहले के कार्यक्रम में हमने ये सवाल पूछा कि आखिर रंजीत गुप्ता कौन है, क्या पुलिस प्रशासन इसे ढूंढ पाई है? और अब क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं, इसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि अभी जांच जारी है, पुलिस उसके पीछे है, तो देखिए पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है और आखिर ये मामला कहां तक बढ़ा है। तो इसी पे देखिए आधारित एक खास स्टोरी, जिम्मेदार लापरवाह बेखौफ माफिया। छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम की आड़ लेकर 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था, जिसका भंडाफोड़ होने के बाद कई शराब माफियाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल में डाल दिए गए। अब 40,000 नकली होलोग्राम का पकड़ा जाना कई और सवाल को खड़े करने वाला है। साथ ही इस मामले में प्रशासन क्यों लापरवाह और बेबस है, ये समझ से परे है, क्योंकि इस बार पकड़े गए आरोपी ने एशियन न्यूज चैनल के कैमरे में रणजीत गुप्ता का नाम लिया था। इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, अमानाका में हमने अपराध क्रमांक 126/25 रजिस्टर किया है, जिसमें जैसा कि आपने बताया 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन लोगों के पास से हमें होलोग्राम्स मिले हैं, ऑल्दो अभी ये उसको चेक करना पड़ेगा, जांच की जाएगी कि ये नकली हैं या क्या हैं और किसके लिए बनाए जा रहे थे, होलोग्राम का कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, और इस नेटवर्क के बारे में अभी अग्रिम जांच जारी है। बड़ा सवाल ये है कि जांच कब तक जारी रहेगी। नकली होलोग्राम बनाने वाले सरगना का नाम पकड़े गए आरोपियों ने बताया है, लेकिन सरगना पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस कब तक इनके सरगना को पकड़ती है। नहीं बोलो भाई। नहीं सर, सिर्फ फोटो कॉपी किए। फोटो कॉपी किए हो? बनाता कौन था? ये रंजीत गुप्ता। रंजीत गुप्ता। नकली होलोग्राम मामले में जिस ढाबा पर छापेमारी करने पर नकली होलोग्राम और बोतल के ढक्कन मिले और मामले से संबंधित जानकारी हासिल हुई, वो ढाबा अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही आबकारी विभाग ने उस ढाबे में काम करने वाले युवक के साथ फोटो खिंचवाकर मीडिया पर वायरल किया था। वो युवक 24 घंटे बाद उसी ढाबे में मिला। ऐसे में आबकारी विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ढाबा किस प्रकार से संचालित हो रहा है, इसका जायजा लिया संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। इस वक्त मैं तेंदुआ पहुंचा हूं और तेंदुआ में जो छापेमार कार्रवाई हुई थी आबकारी विभाग का, वो वही जगह है, वही ढाबा है जहां चाय नाश्ता के सेंटर के आड़ में किस तरीके से यहां शराब परोसा जाता था। उसके बाद जो है होलोग्राम यहीं से बरामद किए गए हैं, यहीं से मिला था और यहाँ से गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बावजूद भी है ये ढाबा जो है संचालित हो रहा है। अब आबकारी विभाग या फिर अमानाका पुलिस अभी तक क्यों इसको सील नहीं की है, ये तो बात की बात है। यहाँ लोग हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये ढाबा किनका है? शंकर सिंह। गिरफ्तारी हुई है उनकी, वो कस्टडी में है। तो कितना बजे जो आबकारी विभाग की टीम यहाँ पहुंची थी, कब छापेमार कार्रवाई की? 5:30 बजे से। 5:30 बजे शाम को? 5:30 बजे शाम। तो यहाँ शराब पे छापेमारी हुई थी, तो होलोग्राम का काम कौन कर रहा था? पता नहीं, हमको पता नहीं है भैया, कोई पता नहीं हमको। अच्छा, जो ये शंकर जिसका नाम ले रहे हैं आप, वो क्या होटल के मालिक हैं इसके ढाबे का? हाँ, मालिक हैं। हाँ। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग? हम लोग काम करते हैं, इसी में काम करते हैं। तो उनको पकड़ के ले गया। कितने लोगों को पकड़ा है? यहाँ से तो वही गए हैं। यहाँ से वही गए। और
अभी अभी दुकान चालू है। और दुकान चले बंद ही है, बंद है ऐसे। हाँ, तो ये ढाबा है, ये आप देख सकते हैं, BH ढाबा नाम लिखा हुआ है, चाय नाश्ता सेंटर। और यहाँ जो है खाना नाश्ता सेंटर ये बनता है और यहाँ से परोसा जाता था। इसी के आड़ में किस तरीके से यहाँ नकली होलोग्राम रखा गया था और ये कहा जा रहा है कि वो होलोग्राम बनाने वाला कोई और है। ये लोग जो हैं ये होलोग्राम का यूज करते थे और ये आप देख सकते हैं यहाँ लोग रह रहे हैं और इनका कहना है ये ओपन है इसीलिए बंद है, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ से होलोग्राम का भारी मात्रा में चीज़ें पकड़ाई है। लगभग 40,000 होलोग्राम पकड़ाया है। ये वही जगह है, मैं आपको लेकर आया हूँ और किस तरीके से यहाँ से एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी ये ढाबा जो है वो समझ लीजिए कि संचालित हो रहा है। नकली होलोग्राम के मामले में जब एशियन न्यूज ने रायपुर SSP से जानकारी मांगी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। उसमें आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत में ऐसे सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी एक जगह पर होलोग्राम और ढक्कन रखा हुआ है और उसके माध्यम से उनके द्वारा नकली शराब बिक्री का शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत पर के आधार पर दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 40,000 से अधिक नकली होलोग्राम, कुछ बोतल के ढक्कन वहाँ बरामद हुए हैं। उस आधार पर थाना आमानाका में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उससे संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पता किया गया है, जिसका पता तलाश जारी है। इस पूरे मसले पर गिरफ्त में आए आरोपियों ने रंजीत गुप्ता के नाम का भी जिक्र किया है। सवाल ये उठता है कि आखिर रंजीत गुप्ता कौन है। दूसरा सवाल ये है कि प्रदेश में जब पहले ही शराब घोटाला फूट चुका है, कई नामचीन हस्तियां सलाखों के पीछे हैं, ED CBI मामले की जांच में जुटी हैं, इसके बावजूद आखिर प्रदेश में दूसरी बार किसने इस मामले में हाथ डालने की कोशिश की है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब परोसने को लेकर सही लेकिन दबिश देकर नकली होलोग्राम के एक और नए अध्याय का खुलासा कर दिया है। तो आपने सुना कि अधिकारियों का क्या कहना है, वहीं किस तरीके से जो ढाबा है वो धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से यह मामला है नकली होलोग्राम का, क्योंकि 2000 करोड़ के अधिक का घोटाला पिछले बार हो चुका है पूर्ववर्ती सरकार में और इस बार भी कहीं ऐसा ही घोटाला उजागर ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को संजीदा होनी चाहिए और इसके पीछे जांच जो है ताबड़तोड़ होनी चाहिए। लेकिन अभी भी वो जो रंजीत गुप्ता है वो पुलिस अधिकारियों के गिरफ्त से बाहर है। आखिर इस पर कब तक शिकंजा कसा जाएगा और सरगना का मालिक कौन है, कब तक उसे पकड़ा जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि जांच जारी है। आखिर कब तक ये जांच जारी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन RK प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर।